हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि प्राइम के लिए, टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन आपको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और कुछ टिप्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा इंटरव्यू के ड्यूरेशन होने वाला है 40 to 50 मिनट्स तक। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, तो 40 to 50 मिनट्स में आपका प्राइम का इंटरव्यू हो जाएगा। आपके इंटरव्यू के लिए आपके सामने रहेंगे तीनों लोग, जो कि होने वाले एक टेक्निकल इंटरव्यू, एक रहेंगे मैनेजरियल और एक रहेंगे एचआर रहेंगे। ठीक है आपका। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे, जो कि होने वाला है टॉपिक्स। तो टॉपिक्स तो सेम ही रहने वाले हैं, जैसे कि डिजिटल का टॉपिक्स था वैसे ही सेम प्राइम का टॉपिक्स रहेगा, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज की जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिजिटल में आपको बेसिक सा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग प्राइम रोल के लिए सिलेक्टेड है तो फिर आप लोगों को एकदम इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ऊप्स से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऊप्स के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो मैं सारे वीडियोस में बोल रही हूँ कि टीसीएस में जब भी आपको इंटरव्यूअर कुछ भी पूछे तो उसके लिए आपको डेफिनेशन और उसके लिए एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है पूछा जाए कि आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देना हो सके, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो अगर आप खुद से भी एग्जाम्पल देते हो तो इससे इंटरव्यूअर को भी एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को कोई कुछ क्वेश्चन मिला तो उसके बाद आप लोगों को उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन का कोड भी लिखना हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग आपको पेन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों को कोड भी दिखाना सकता है, हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बार बार आप लोग डेफिनेशन और उसके साथ में एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी प्रिपेयर करके जाए। ठीक है, दिस विल गिव यू अ बेटर इंप्रेशन टू द इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद, अगर आप लोगों ने आपका सीवी में कुछ भी स्किल्स आपने मतलब लिखा हुआ है, आपने मेंशन किया हुआ है, तो पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि उससे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद भी आपको ऊप्स से भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस और जावा जैसे कि ऊप्स लैंग्वेज है तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही बेसिक सा आपको पता होगा कि डीबीएमएस के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डीबीएमएस के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो सब भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। डीबीएमएस के लिए आप लोगों को पता टेबल्स पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिसिटी क्या होता है, एसिड प्रिंसिपल क्या होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, टेबल्स क्या होता है, कैसे हम उनको ज्वाइन करते हैं, ये सब कुछ का जो मतलब थियोरिटिकल पार्ट है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे आप एक टेबल को मतलब रिलेट कर सकते हो, एक टेबल के साथ दूसरे टेबल का जो रिलेशनशिप होता है कैसे हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसको उसमें रिडंडेंसी कमा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर डीबीएमएस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हम लोग प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको फाइनल ईयर का जो मेजर या माइनर प्रोजेक्ट है आपका, उनका इन डिटेल्स आप बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है, क्योंकि प्राइम में ना आप लोगों को उसी प्रोजेक्ट के साथ क्रॉस क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी ऐसा है मेंशन किया हुआ है आपके रिज्यूमे में जो आपने सच में नहीं किया, तो ऐसा कुछ इरेलीवेंट आप लोग प्लीज मेंशन ना करें। क्योंकि जो भी स्किल्स आपने लिखा हुआ है, चाहे आपने एआई पर किया हो, आपने वेब डेवलपमेंट में किया हो, जावा में किया हो, डीबीएमएस से किया हो, ठीक है, अगर आपने कोई भी मतलब फील्ड से किया हो, मर्न स्टैक यूज किया हो, तो उनसे आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने मेंशन किया है कि आपने प्रोजेक्ट में ये सारे चीजें किया है, तो फिर उन सारे चीजों की इन डेप्थ बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से चाहिए। तो ये प्राइम का और डिजिटल का डिफरेंस है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से पूछा जाता है डिजिटल में। ठीक है, उतना क्रॉस क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते, लेकिन प्राइम में आप लोगों को हर एक चीज का क्रॉस क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। अगर आप कुछ भी मेंशन करते हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, तो उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और जो भी आप लोग मेंशन करते हो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब कुछ एकदम डिटेल में जाके प्रिपेयर कर लिए। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक तो आपका रोल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका क्यों, उसका क्या जरूरत है, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट के लिए क्या मतलब हेल्प हो रहा है सोसाइटी को, ठीक है, ये पहला पॉइंट। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट का क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करना है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का क्या फीचर्स है मेन, क्या टेक स्टैक्स आपने यूज किया है, क्या क्या चीजें आपने यूज किया है, क्यों यूज किया है, कैसे यूज किया है, ये सब कुछ का इन डेप्थ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे हो कि आपने कुछ भी नहीं किया, किसी और से हेल्प लेके किया है, तो फिर अगर फिर भी आप उसे मेंशन कर रहे हो आपके रिज्यूमे में, तो प्लीज ध्यान रख के उसे रिज्यूमे में प्लीज मेंशन कीजिए, क्योंकि आपको अगर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप नहीं बता पाओगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल के लिए आप लोगों को क्वेरीज पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ केस स्टडीज दिए जाएंगे, कुछ टेबल्स दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को कुछ डेटा रिट्रीवल करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, जॉइंस दिए जाएंगे, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कोई जॉइंस के बारे में पूछता है, लाइक इनर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, सब कुछ, ठीक है, तो फुल इनर जॉइन क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक मतलब आप लोग ना एक टेबल का प्रिपरेशन करके जाओ, दो टेबल आप लोग ऐसे ही रैंडमली प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आप लोगों को कोई भी अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप एग्जाम्पल देके उसे समझा सको कि हाँ ये है इनर जॉइन, ये है लेफ्ट जॉइन, ये है राइट जॉइन, ये होता है। आप लोग क्वेरी लिख के एकदम समझा दो, ठीक है, इंटरव्यूअर को। इसके बाद आ जाता है कोडिंग क्वेश्चन। तो कोडिंग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्राइम में डेफिनेटली आपको कोड करने के लिए बोलेंगे, ये तो मतलब गारंटी है, ठीक है। डिजिटल में बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, और अगर बोलता भी है तो फिर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। बेसिक से मतलब बिगिनर टू इंटरमीडिएट, लेकिन प्राइम में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम एनालाइजिंग, ये सब कुछ आना चाहिए। और डीएसए का इन डेप्थ नॉलेज, डीएसए तो आएगा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डीएसए और कोडिंग क्वेश्चंस में मैं अगर बताऊं तो आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को डायनामिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब कुछ प्रिपेयर करना है। रिकर्शन से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ट्री और ग्राफ्स के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीसीएस इंटरव्यू। और इसके बाद मैं आप लोगों को रिसोर्स भी दिखा दूंगी, ठीक है, कि आप लोगों को कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करने पे ज्यादा ओवरव्यू मिल सकता है, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और एल्गोरिदम्स भी आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी रियल टाइम में आप लोगों को कोडिंग करने को बोल सकता है अगर, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, ठीक है। कोई ऐसा ब्रूट फोर्स मेथड में कोई भी कोडिंग आप लोग प्लीज मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो कोड होना चाहिए वो एकदम ऑप्टिमल होना चाहिए, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के आपको कोडिंग करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई हड़बड़ में कुछ भी कोडिंग मत कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीएस फंडामेंटल्स, जो कि होने वाला है। सीएस के जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओएस होता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सब कुछ आप लोगों को फंडामेंटल्स में पता होना चाहिए। ओएस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेजिंग है, पेज फॉल्ट है, डेडलॉक्स है, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग नेटवर्किंग के भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। और बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है और आप लोग कुछ कुछ भी ये सर्च कर सकते हो, गूगल में इजीली अवेलेबल है, और ज्यादातर सेम क्वेश्चन ही आते हैं। और फाइनली आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ कि फाइनली आप लोगों को एचआर की तरफ से कुछ टीसीएस के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कि आप लोग टीसीएस के बारे में क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर रखना। क्यों आप टीसीएस में ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन टीसीएस, ठीक है। टीसीएस में ऐसा क्या है, टीसीएस का सीईओ कौन है, कब फाउंड किया गया था, ये सब कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं अभी कुछ रिसोर्सेज के बारे में। तो पहला जो रिसोर्स होने वाला है, ये होने वाला है स्ट्राइवर्स का एसडीई शीट, ठीक है। यहाँ पर आपको एरेस का क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लिंक लिस्ट का मिल जाएगा, एरेस का, ग्रीडी एल्गोरिदम, रिकर्शन, ठीक है, बैक ट्रैकिंग, बाइनरी सर्च, सब कुछ का बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सॉर्टेड सा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनसे आप लोगों को सॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर से आप लोग प्लीज 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 प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को। या फिर आप लोग ब्लाइंड 75 की जो कोडिंग शीट है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक पिछले वाला वीडियो में था, इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो ये दो जो है कोडिंग रिसोर्स आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं
गीक्स फॉर गीक्स से आप लोग एसक्यूएल की क्वेरीज आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ टेबल्स दिए हुए हैं आप लोगों को कैसे कैसे लिखना है। ये देखिए आप लोग, ये जो क्वेरी है यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, क्रिएट टेबल करके लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी, नॉट नल, आपको कंस्ट्रेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करनी है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब कुछ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सुपर की, कैंडिडेट की, हाउ कैन बी यूज फॉरेन की, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉरेन की एंड प्राइमरी की, ये सब आप लोगों को पूछा जाएगा विद इन। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये थ्योरी क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और फाइनली जो उप्स का इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो इंटरव्यू बिट का भी लिंक मैं दे दूंगी। तो अगर आप लोग सर्च करोगे कि उप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरव्यू बिट, तो आप लोग यहाँ पर से भी कुछ क्वेश्चंस के ओवरव्यू आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं कुछ और भी रिसोर्सेस आप लोगों को देना चाहूंगी। तो सेकंड कोर्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, ये है हमारा जो कोर्स है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टीसीएस इंटरव्यू मटेरियल 2024, यहाँ पर निंजा डिजिटल प्राइम के सारे पीडीएफ्स भी है, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, उसके आंसर्स है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोडिंग्स है, सब कुछ है। अगर आप जावा में करते हो तो जावा है यहाँ पर, ठीक है, पाइथन करते हो तो पाइथन में है। और अभी अभी तो मशीन लर्निंग की भी कोर्सेज जो क्लासेस होने वाले हैं वो भी अरेंज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आप लोग का इंटरव्यू अच्छे से कैरी हो जाए और आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ आपका इंटरव्यू। तो हम लोग बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम है, आप लोग देख सकते हो 411 इज नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आप लोग मिल रहा है देख लीजिए आप लोग, टीसीएस के इंटरव्यू गाइडेंस मिल रहा है, कंप्रिहेंसिव मटेरियल, एक्सपीरियंसेस, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, पाइथन के क्वेश्चंस, इंटरव्यू कोर्स, मॉक है आपका, मॉक इंटरव्यू आप लोग देख सकते हो, लाइव क्लासेस रोज ले रहे हैं। ठीक है, रोज का आप लोगों का यहाँ पर लाइव क्लासेस भी आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ का मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोडिंग से शुरू करके आपका कम्युनिकेशन, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए ये कोर्स। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो फिर प्लीज ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो बाय कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कौन सा कंटेंट ज्यादा देखने को पसंद है और आप लोगों को क्या देखना चाहिए अभी। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाय।